Good morning everyone. Most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about coordinate geometry related to class 10th standard. आज के इस टॉपिक में हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं उसको सीखते हैं। कोऑर्डिनेट geometry. This topic is very important related to क्लास 10th स्टैंडर्ड। आज हम सीखते हैं डेरिवेशन टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे हम सीखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कार्टेशियन प्लेन पे मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पर देखिए अगर दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, पहले पॉइंट को x1 सपोज कर लेते हैं, दूसरे को x2, क्योंकि x एक्सिस पे है। तो ये देखिए यहाँ से ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस हमारा x2 तक है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x1 है। तो ये बीच का जो गैपिंग वाला पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक वाले में से डिस्टेंस को इस वाले तक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस हमें क्या मिल गया, x2 माइनस x1। अब इसको देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इस पॉइंट को हमने यूज कर लिया क्या, y2 कर लिया। ये देखिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, y1। तो इसको अगर यहाँ से हम मिला दें तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, y1। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस वर्टिकली कितना है, y2 है और यहाँ से y1 है। ये बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। यहाँ से देखिए इस पॉइंट को हम मैच कर देते हैं। अब इस पॉइंट्स को अगर देखा जाए, यहाँ पर पॉइंट्स क्या होगा, इस पॉइंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था क्लास 9th में। तो यहाँ पर देखिए y1 है, तो ये देखिए पार्ट x1 है। तो इसको हम पॉइंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से ये पॉइंट ए हो जाएगा। ये y2 है, तो ये देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, एब्सिशा को लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, x2 और y2 हो जाएगा। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। अगर डी को देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज को बता रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अब बेस देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो पाइथागोरस यूज कर देते हैं, यूजिंग पीजीटी। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल, आप जानते हैं डी स्क्वायर माने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, डी स्क्वायर हो गया इसका। देखिए परपेंडिकुलर या बेस का देख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो डी को हम स्क्वायर फॉर्म हटा देते हैं, रूट में लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर डिस्टेंस between two points. Okay, note it. अब हम सीखते हैं टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 3,5 एंड 5,6। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दैट इसको हमने ए पॉइंट सपोज कर लिया, इसको बी पॉइंट सपोज कर लिया। पहला पॉइंट्स दिया हुआ है इसलिए x1 इसको यूज कर लिया, इसको y1, इसको क्या कर लिया x2 और y2। देखिए हम क्या करते हैं, अभी आपको पता है डी इक्वल क्या हो जाएगा। अब डी लिखिए, अदरवाइज ए बी लिखिए, दोनों का मतलब है ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और मैंने फार्मूले में आपको डी बताया, तो आप चाहे ए बी लिख दीजिए तब भी सही है। तो रूट में क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x2 का वैल्यू देखिए
5 है, x1 का वैल्यू यहाँ से देखिए 3 है का होल स्क्वायर किया, प्लस y2 का वैल्यू देखिए 6 है, माइनस y1 का वैल्यू देखिए 5 है का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये आया कितना 2 का स्क्वायर, ये आया 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर ये आ जाएगा 4 + 1 5। √5 को हम स्क्वायर रूट कर नहीं सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस है इसलिए हम यहाँ यूनिट मेंशन करेंगे। जैसे सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर मेजरमेंट करते, लेकिन कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसलिए यूनिट यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा, डेरिवेशन टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड एक एग्जाम्पल हमने सीखा कैसे डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा आज का। नेक्स्ट फिर हम काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम कई पार्ट में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।